जो प्रोसेस चिकन है और ये जो GMOs हैं, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा आपको पता है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन. पीपल आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, दे आर गोइंग बैक टुवर्ड्स ऑर्गेनिक. दे आर सेइंग कि ये जितने भी सब्सटेंसेस जेनेटिकली मॉडिफाई होकर क्रिएट हो रहे हैं, येस फूड सप्लाई क्रिएट हो रही है, बट इन एसेंस उनके अंदर से साइड इफेक्ट्स भी बहुत निकल रहे हैं, एंड इट्स नॉट रियली दैट न्यूट्रिशियस एनी मोर. और उसके पीछे भी बल्कि देर आर सर्टन पीपल जो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ रैली करते हैं, मॉन्सेंटो के खिलाफ, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जेनेटिकली मॉडिफाई कर रही हैं चीज़ों को, बिकॉज एसेंशली वो ये क्लेम करते हैं कि आप असल में जो हमारी असल जो प्रोड्यूस थी उसका आपने सत्यानाश कर दिया. कि इट्स नॉट, यानी एन एप्पल इज नो लॉन्गर एन एप्पल, इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ एन एप्पल. व्हीट इज नो लॉन्गर व्हीट, इज जस्ट रिप्रेजेंटेटिव. इट लुक्स लाइक व्हीट बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसकी प्रॉपर्टीज जा चुकी हैं. एंड सो दिस इज व्हाई देयर इज अ ह्यूज मूवमेंट मूविंग बैक टुवर्ड्स ऑर्गेनिक स्टफ. एक चीज़ और मुझे जहन में आ रही थी जिसके बारे में मोरू भाई ने ये बात जिक्र की थी कि एक टाइम आएगा जब इंसान जो है वो काइंड ऑफ इमॉर्टल हो जाएंगे और उनको हम प्रिजर्व कर लेंगे और उनकी मेमोरी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. देखें, एक दिस लीड्स अस टू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के हाउ डू यू डिफाइन अ ह्यूमन बीइंग. हाउ डू यू डिफाइन व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका हर बंदा अपना इमेजिन करे, आपका एक बिल्कुल आप जैसा आइडेंटिकल एक रोबोट क्रिएट किया जाए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीक पे हो, बजाय उसके रगों में खून दौड़ने के ऑयल दौड़ता हो, और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मेटल के हों, और सबसे एडवांस्ड प्रोसेसर उस पर लगा हो, सबसे एडवांस उसकी जो है ना वो जो है ना मल्टी पिक्सल कैमराज उसके लगे हों, और ज़बरदस्त किस्म की इनपुट डिवाइसेस लगी हों जो ऑर्डरी परसेप्शन के लिए, और उसकी स्पीच एक साउंड सिस्टम लगा हो जो कि क्लियर क्रिस्टल स्पीच देता है. एंड दिस एसेंशली दिस क्लोन ऑफ योर्स is your exact replica. As a matter of fact, AI उसका इतना एडवांस्ड है कि वो आपसे लर्न करता रहता है. It constantly observes you and learns from you all the time. It's learning to the point कि वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपके साथ फॉलो करता है, आपको ऑब्जर्व करता है, to the point कि वो आपके रिएक्शंस भी कॉपी करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सेब खाते हो और आप कहते हो वाओ दैट इज अ गुड एप्पल, तो वो भी जब सेब खाता है तो कहता है वाओ दैट इज अ गुड एप्पल. जब आप अपनी बच्ची को हग करते हो तो आप कहते हो स्वीट हार्ट आई लव यू सो मच, वो भी जब उसको हग करता है वो कहते हैं स्वीट हार्ट आई लव यू सो मच. बट देन दिस थिंग दैट यू हैव क्रिएटेड, उसको आपने अपना मेमोरी भी ट्रांसफर कर दिया, समहाउ आपने उसके साथ सारा डेटा भी डाउनलोड हो गया, एवरीथिंग, एंड नाउ पीपल कैन टेल द डिफरेंस. वो इतना ज़्यादा आपकी तरह सिमिलर है कि पीपल कैन टेल द डिफरेंस कि आप कौन है और वो कौन है. नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू क्लासिफाई दैट क्लोन एज अ ह्यूमन बीइंग डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आपको बिल्कुल कॉपी करता है. एंड आई थिंक देयर लाइज इन द आंसर कि असल बात यह कि हम ये बात जानते हैं कि इनहेरेंटली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देयर इज समथिंग नोन एज द सोल. एंड जब हम कोई चीज़ खाते हैं हम कहते हैं वाओ दैट्स सो गुड. डज दैट क्लोन अंडरस्टैंड व्हाट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल इज? डज दैट क्लोन अंडरस्टैंड व्हाट लविंग अ चाइल्ड इज? डज दैट क्लोन अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ कॉन्शियसनेस और फीलिंग्स और इमोशंस और थिंग्स लाइक दैट? तो हो सकता है आपने एक बंदे की मेमोरी को उठा के वहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया और उसको 1000 साल की ज़िंदगी दे दी है, बट रियली हैव यू रियली डन अ सर्विस टू मैनकाइंड बाय डूइंग दैट, और हैव यू मे बी ओपनड अप अनदर कैन ऑफ वर्म्स? तो मैं खुद बचपन से साई-फाई मूवीज़ के ऊपर ग्रो अप हुआ, एंड आई यूज्ड टू लव दीज बैक टू द फ्यूचर टाइप मूवीज़, जब आप जाते हो एंड यू हैव दीज थिंग्स हैपनिंग एंड ऑल दैट. बट आई थिंक एट सम पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड के जितनी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एज मच एज वी वुड लाइक us to progress, it always comes with a side effect. एंड जिसके बारे में अहमद भाई ने भी बड़ा अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया था कि इसको आप निगेट नहीं कर सकते, इसको आप माइनस नहीं कर सकते. लेस्ट यू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज कि जब आप समझो कि नहीं एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट, द मोर वी एडवांस इन साइंस द मोर ह्यूमन लाइफ इज गोइंग टू बिकम मोर रिस्पेक्टेबल, मोर वैल्यूबल, एंड द क्वालिटी ऑफ आवर हैप्पीनेस इज गोइंग टू इम्प्रूव. सो आई थिंक यहाँ पे भी एक पॉइंट था वर्थ मेंशनिंग. सबूर भाई, I'll come back to you and inshallah we'll take it from the video inshallah and we'll talk about the next point inshallah. तो एक बेचारा सा पौधा होता था टियोसेंटे के नाम से, मकई का परखा, जिसमें से जो 2-3 दाने मकई के लटकते थे. ये इंसान की हज़ारों सालों की हेरा फेरी है जिससे खूबसूरत सिट्टाएँ वजूद में आया है. तकरीबन सब फल सब्जियां जो कि आजकल हम खाते हैं सब इजाद की गई हैं इंसान से, परवरिश के ज़रिए, जीनियाती इंतखाब के ज़रिए, नस्ली चुनाई है. ये एग्रीकल्चर डूड, नेचर को हमने मैनिपुलेट किया है. तो फिर नेचुरल क्या है? अच्छा, तो इधर इसने एग्जांपल दी थी कि जो छल्ली है पहले उसके कम दाने थे, फिर हमने उसके साथ इंटरफेरेंस करके उसको सेलेक्ट करके हमने फिर इंक्रीज़ किया जितने दाने वो छल्ली एक्चुअली देती है. तो ये जो है ना इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन.
डार्विन का जो आइडिया था नेचुरल सिलेक्शन का, उसकी किताब में जो उसकी इंस्पिरेशन आई थी वो एक्चुअली एग्रीकल्चर से थी, वो एक्चुअली आर्टिफिशियल सिलेक्शन से थी। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो एक्चुअल बुनियाद है डार्विनिज्म का, जो कोर आइडिया है, वो भी एक इंटेलिजेंट डिजाइनर से रिलेटेड है, क्योंकि एक इंटेलिजेंट डिजाइनर है ना जो एक्चुअली सेलेक्ट करता है कि हमने इस छल्ली को इस छल्ली के साथ हमने क्रॉस ओवर करना है, फिर ओवर जनरेशंस ये चीज़ हेरेडिटरी होगी और दाने ज़्यादा होंगे और XYZ। तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा था कि एक्चुअली इसकी जो वीडियो है इसके अंदर ये कोई बातें करता है जो एक्चुअली बनाइन है, जो नीदर है नो देयर, यानी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बस इंटरेस्टिंग है। मगर इसमें से मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा था कि एक्चुअली जब डार्विनिज्म को लिंक किया जाता है इल्हाद के साथ, ठीक है, लिंक किया जाता है यानी एथिज्म के साथ, तो एक्चुअली जो नेचुरल सिलेक्शन का बुनियाद है, जो उसका एक्चुअल आइडिया है, वो एक इंटेलिजेंस सिलेक्शन से उन्होंने डिराइव किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नेचुरली जब आप कहते हैं ना कि ये चीज़ नेचुरल है, ये चीज़ नेचुरल नहीं है, तो हम कहते हैं कि नेचर के बिहाइंड एक पावर है, एक कुव्वत है, एक स्ट्रेंथ है, एक कोई चीज़ है जो इस पूरे सिस्टम को ड्राइव कर रही है। मगर जो कोल्ड हार्ड रिडक्शनिस्ट नॉन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है जो डार्विनिस्ट पुश करते हैं, उसके अंदर तो कोई पावर नहीं है, उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है, उसके अंदर कोई सुपर नेचुरल चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने हाईलाइट करनी है कि इसकी वीडियो के अंदर ऑब्वियसली ये इसने पॉइंट नहीं बनाया, ये पॉइंट मैं बना रहा हूँ, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें समझ आए कि डार्विनिज्म का जो एक पर्सपेक्टिव है वो नेचुरलिज्म को पुश कर रहा है, मगर डार्विनिज्म खुद लिंक इंटेलिजेंट डिज़ाइन के साथ है, शुरू से है, ठीक है। और इसकी एक फिल्म है नो इंटेलिजेंस अलाउड, और उस फिल्म के अंदर आपको ज़्यादा पता चलेगा कि एक्चुअली इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट डिज़ाइन मूवमेंट है, उसका क्या रोल है आजकल इवोल्यूशनरी थ्योरी में। तो ये एक क्लिप में करना चाह रहा था। अगर अहमद भाई और हमास इस पे कमेंट करना चाहते हैं तो इसके बाद हम अगली कर सकते हैं। अच्छा, मैं सबूर भाई उसी पुरानी अपनी जो चेन ऑफ थॉट है उसको थोड़ा सा आगे उस पर ऐड करना चाह रहा था अबाउट यू नो the negative effects of science. Obviously I'm not someone who doesn't believe in scientific progress, lekin I am someone who is skeptical of these sort of ideas where we're genetically modifying human beings. I think there's a lot of debate that needs to go on before we even are wowed by this scientific discovery or whatever. So you see I remember when I was this is about 2011, about 10-12 years ago, I remember one of my teachers, he said that maybe your scientific discoveries or your advancement jo hai na, is not maybe such a good thing. And that was the first time that I actually thought about that, because the times we live in, we are so wowed by this that we naturally think कि यार इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, we are living in the best of times and इतना ज़्यादा advancements हैं सब कुछ. When I heard what he said, that was the first time I actually started to think कि is this really good for the human being, or is it good for humanity at large? And उसके अंदर for example there was this French philosopher Emile Durkheim के नाम से, and he lived in France during the industrial age. So he noticed कि industrial age के बाद, industrialization के बाद, जो लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया था. एंड ही स्टडीड द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एज वेल, कि जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होनी शुरू हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, पीपल बिकेम मोर डिप्रेस्ड, more anxious, the suicide rate was increasing. And उसने तो किताब भी लिखी है suicide के ऊपर. So he was someone who equated this progress with a depleting sense of happiness of the human condition as a whole. So I think this is something that we shouldn't really gloss over. And एक और चीज़ जो है ना that sort of really scares me as well is कि if you see the last 200 years of the human being, you can see that the human being is advancing in science and technology at a massively high rate. अब हमारे पास AI and machine learning and ये सब चीज़ें आ रही हैं.
अब आप लोगों ने शायद वो डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो अबाउट सर्वेलेंस स्टेट्स एंड हाउ दे कैन यूज़ AI फॉर सर्वेलेंस और बिग ब्रदर स्टेट वगैरह. तो दोज रियलिटीज़ आर रियली स्केरी बिकॉज एक साइड पे हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो हो रहा है बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली एडवांस एंड ही यील्ड्स अ लॉट ऑफ पावर इन हिज हैंड्स एंड दिस इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन बट सच पावर दैट एट द पुश ऑफ अ बटन दे कैन एलिमिनेट इंटायर सिटीज़. ठीक है, it's not something small, but at the same time, and this is my personal opinion, कि ethically and morally human beings decline कर रहे हैं. So scientific advancements and power जो है उनके पास आ रही है बहुत ज़्यादा at a rate that's never been seen before in history, and at the same time ethics and morals and ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जहाँ पे सिर्फ ग्रीड है और मटीरियलिज्म है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है और एथिक्स और मॉरल्स डिक्रीज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक मानस में इंक्रीज़ कर रहा है. सो आई शडर टू थिंक ऑफ अ वर्ल्ड जहाँ पे ऐसे लोगों के पास इतनी पावर होगी और ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह होंगे. आई एम श्योर मोस्ट पीपल आर नॉट फॉन्ड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन एंड व्हाट इट कैन डू. सो आई थिंक वो वाला जो एस्पेक्ट है ना मूरू ने काफ़ी ज़्यादा मिस किया है एंड उसने बहुत ज़्यादा वाव हुआ है साइंस से. वो सेपियंस वाली किताब जो है उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं. आई थिंक ही नीड्स टू सी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल.